बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जो लोग समझें, जो लोग ब्लॉग मेरे कंटिन्यूसली देख रहे हैं, या वो लोग जो मेरे साथ राब्ते में हैं, उन लोगों को पता है कि मेरा यहाँ पे आने का जो मेन मकसद है ना, वो बच्चों की एजुकेशन है। और बस इसी वजह से हम लोग यहाँ पर लंदन में भी ठहरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, ये मेडिकल के हिसाब से बहुत अच्छी है अभी तक जो हमने सुना है। और यहाँ पे एडमिशन वगैरह मिलना भी कोई आसान नहीं है, उसके लिए हमें ग्रेड्स वगैरह को देखना है। तो वो सारी मालूमात, सारी चीज़ें चल रही हैं अभी आजकल, इसी सिलसिले में मसरूफियत भी बढ़ी हुई है। और जैसे जैसे मालूमात मेरे पास आती जाएगी, वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तक जितनी आई है उसको मैं और जमा कर रही हूँ, और गैदर करने के बाद फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि कल को आप लोगों के बच्चों ने भी कहीं न कहीं पढ़ने के लिए तो जाना ही है ना। और ख़ासकर ये गर्ल्स साइड वाले बच्चों को तो लाज़मी सी बात है, निकलना ही होता है, चाहे अपने होम कंट्री जाएँ, चाहे वो किसी और जगह पे जाएँ, लेकिन अपनी एजुकेशन तो उन्होंने कंप्लीट करनी ही होती है। तो चलिए जी, यहाँ पर बस हम लोग निकल के आए थे और सुबह में बच्चों के साथ थे। फिर उसके बाद दूसरा टास्क, पहले तो हमें यूनिवर्सिटी सर्च करना था, दूसरा टास्क हमारा ये था कि हमें हलाल मीट सर्च करना था कि वो कहाँ पर है, क्योंकि बच्चों की भी बस होने लग गई थी कि जो है हमने जो है रोज़ाना दाल नहीं खानी, रोज़ाना सब्ज़ी नहीं खानी। और बाज़ार का भी वही बात है कि बाज़ार का खाते-खाते भी ना अगर उसे आम लफ्ज़ों में कहें ना, तो दिल ही भर चुका था। लेकिन ख़ैर ऐसा नहीं है कि नहीं खाएँगे, आगे चल के भी हम खाएँगे ज़रूर उसको, क्योंकि कुछ टाइम के लिए ये होता है कि घर का खाना पसंद आ जाता है, फिर उसके बाद फिर बाहर का खाना होता है। अच्छा जी, यहाँ पर अल-सलाम एक सुपरमार्केट हमें बताई थी, और ये हमारे घर से भी बहुत करीब थी, लंदन में ही है। और दूसरी बात, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी ना लंदन की अभी तक की, आगे जाके पता नहीं मुझे, लेकिन अभी तक इर्द-गिर्द में जो लोग नज़र आ रहे हैं, सारे अरब नज़र आ रहे हैं, ठीक है? अरब नज़र आ रहे हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़, ये अबाई भी यहाँ पे सब पहने हुए हैं, स्कार्फ़ तो सबके ही लगे हुए हैं, अबाई भी पहने हुए आपको ख़वातीन नज़र आएँगी। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे शॉप पर आ गए हैं, और यहाँ पर हमें सारी वो चीज़ें मिल गईं, जो कि हम लोग रियाद में ले रहे होते थे। और आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलती। वो कहते हैं ना कि ढूँढने वाले को तो खुदा भी मिल जाता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये है कि अगर आप लोग जिस जगह पे भी रह रहे हैं, तो वहाँ के इलाके में कोई ना कोई हलाल मीट शॉप होगी, या कोई ऐसी जगह ज़रूर होगी जहाँ पे आपको सब चीज़ें बआसानी मिल जाती होंगी। अच्छा जी, यहाँ आने के बाद जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि यहाँ से आपने जो उठाना है उठा लें, आपको कोई चीज़, ना तो इंग्रीडिएंट्स पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही किसी से पूछने की ज़रूरत है, ना ही वो आपने जो एक ग्रुप वगैरह जॉइन कर लेते हैं ना, जैसे कि हमने भी किया हुआ है आस्क हलाल के नाम से, तो ना ही उस ग्रुप पे आपको पूछने की ज़रूरत है कि ये चीज़ हलाल है कि हराम। तो यहाँ आने के बाद एक तसल्ली हुई हमें कि भई जो ले रहे हैं ना वो हलाल है। और दूसरी ये चीज़ कि यहाँ पर हर चीज़ ही ऐसी लग रही थी कि ये भी ले लो और वो भी ले लो। अच्छा जी, यहाँ पे लैम्ब रिब्स वगैरह भी बहुत बआसानी मिल रही हैं। दूसरा ये जो मैरिनेट हुआ हुआ चिकन है ना शीश टॉक का, ये भी बहुत ज़बरदस्त सा मुझे लगा, और ख़ासकर जब हम ट्रैवलिंग में होते हैं ना, तो मैरिनेट हुई हुई चीज़ें मिल जाएँ तो बड़ा गनीमत होता है, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे देखें कीमा वगैरह भी कबाबों के बड़े आसानी के साथ मैरिनेट हुए हुए मिल रहे थे। तो मैंने यहाँ से ये 2 ट्रे उठा ली थी, जो कि मुझे लग रहा था कि कम है, लेकिन मैंने कहा ऐसा ना हो कि टेस्ट ही इसका अच्छा ना हो, ख़राब हो, तो मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ से 2 ही ट्रे उठाई ना। अच्छा जी, यहाँ पर ये था कि हमें चिकन वग़ैरह भी लेनी थी, गोश्त भी लेना था, और चिकन का ये था कि यहाँ पे कटी हुई नहीं थी, तो आप या तो खुद से उठा कर ले जाएँ, घर जाके काट लें, या फिर यहाँ पे $2 आपको देने पड़ रहे हैं और आपको वो काट के दे देते हैं, ठीक है? तो मैंने बेहतर यही समझा कि मैं यहीं से कटवा लूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास इतनी मज़बूत सी छुरियाँ हैं घर पे, और ना ही चॉकबोर्ड में इतना दम है कि उसपे खटाखट करके मैं कोई चीज़ कट करूँगी ना। तो मैंने कहा $2 में 1 चिकन कटवा लूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ से फिर हमने यहाँ से चिकन ली, और फिर यहाँ पर हमने इनको दे दिया। अच्छा जी, यहाँ पर देते वक़्त भी हमें ये था कि पीसेस कितने करने हैं, क्या करने हैं, उनको समझाना, क्योंकि यहाँ की जो चिकन है ना, वो बहुत बड़े साइज़ की थी, बहुत ही समझ लें खाई-पी हुई घराने की थी। तो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हिसाब से हमने चिकन के पीसेस भी जो थे ना, वो छोटे-छोटे से बनवाए थे कढ़ाई के हिसाब से, ठीक है? तो बस यहाँ पे हमने इनको दे दिया था, इन्होंने कहा कि हम काट के दे देंगे, इतनी देर मैंने कहा थोड़ी-सी वीडियोज़ और मैं बना लूँ। यहाँ पर ये दलिया वगैरह भी बआसानी मिल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ लोगों ने मुझे डराया हुआ था मायोनीज़ में, कि हर जगह की मायोनीज़ नहीं होनी चाहिए, नौफिर की होनी चाहिए, यहाँ की नहीं होनी चाहिए, वहाँ की नहीं चाहिए। तो इस तरीके के अगर आप एक हलाल मार्केट में आ जाते हैं ना, सुपरमार्केट में, तो फिर आपको कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने यहाँ से मायोनीज़ भी ले ली थी, और साथ ही मैंने यहाँ से छत्ता, जो कि हॉट सॉस होता है, वो भी मैंने ले लिया था, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के सॉस वगैरह मैंने यहाँ पे भी बनाने हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब यहाँ पे अभी आपने रहना है, तो खाना है तो पकाना भी है। ठीक है? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे ऑलिव्स वगैरह की तरफ। यहाँ पे भी डिफरेंट वैराइटीज़ के
ऑलिव थे, और ऑलिव तो मियाँ जी की तो जान है, एक तरीके से डिफरेंट टाइप्स के खाने, एक शहद और एक ऑलिव, ये 2 चीज़ें तो ऐसी इनकी होती हैं कि टेबल पर हर वक्त होनी चाहिए। तो यहाँ से फिर ये ऑलिव भी ले लिया हमने और साथ ही शहद भी ले लिया। शहद की अभी हमने छोटी ही बॉटल ली थी, क्योंकि वही बात है कि ऐसा ना हो कि बच्चे जो है ना क्रॉसन पे डालते-डालते वही चमचा इसमें डाल दें। शहद के लिए बहुत केयरफुली होना चाहिए कि जो चमचा आप इस्तेमाल करें ना, कभी भी उसमें मत डालें, वरना उसमें एक ऐसा बैक्टीरिया ग्रो करता है जो कि जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है? अच्छा, साथ-साथ आपको मैं टिप्स भी दे रही हूँ, आपको एहतियाती तदबीर भी बता रही हूँ, सब कुछ एक ही वीडियो में आपके साथ शेयर की जा रही है। अच्छा जी, दूध जैसे कि हर दफ़ा ही मुझे लेना होता है, तो वो भी मैं यहाँ से ले लूँगी, और साथ में यहाँ पे चीज़ वग़ैरह, लोगों ने तो इतना डराया हुआ था कि यहाँ पे मायोनीज़ जो है उसके अंदर एक दूसरा फैट यूज़ हुआ हुआ होता है, हराम होता है, देखना पड़ेगा, ये वाला ब्रांड, वो वाला ब्रांड, लबना को आपने देखना पड़ेगा। मतलब डिफ़रेंट तरीके के लोगों की प्रॉब्लम्स थी, मैं तो ये कहूँगी ज़हनी प्रॉब्लम्स ही कहूँगी उनको, कि भई आप एक सुपरमार्केट में जाइए, हलाल मीट शॉप है या कोई भी है, तो वहाँ से जाके एक से आप सारी चीज़ें उठा लें। ये क्या आप खुद भी डर रहे हैं और दूसरों को भी डरा रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि जब कोई नया आए ना, तो उसको वार्म वेलकम करना चाहिए, उसके लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, ना कि मुश्किल पैदा की जाए। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, और शुक्रगुज़ार हूँ मैं उन दोस्तों का जिन्होंने इस शॉप का एड्रेस वग़ैरह दिया, और माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे शॉपिंग करते हुए अच्छा लगा, सुकून लगा। और फिर उसके बाद वही बात है, जब आप एक ही प्लेटफ़ॉर्म से सारी चीज़ें ले लेते हैं ना, तो फिर आपका टाइम भी बच जाता है और ज़हनी कोफ्त भी बच जाती है। ठीक है जी, यहाँ से अब मैंने सारा सामान ले लिया है, और लेने के बाद बड़ा अच्छा हुआ था जब मैं वीडियोज़ वग़ैरह बना रही थी ना, और सारा कुछ करने के बाद जब हम सामान को, अभी देखें ऑलिव नहीं ली है शायद ना, यहाँ पर आन के आप ऑलिव लिए जाएँगे। यहाँ पर अभी पसंद किए जाएँगे कि कैरेट वाले लिए जाएँ, कि वो सीड्स वाले लिए जाएँ, तो बस ये यहाँ पर ये ऑलिव भी ले लिए गए। अच्छा जी, यहाँ पर ये नहीं कह सकते आप कि ये नहीं मिलता और वो नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है, ढूँढने वाले की नज़र होनी चाहिए। बस देखिए, मिस्वाक भी यहाँ पे आपको ईज़िली यहाँ पर मिल रही है, ठीक है? मुख्तलिफ़ किस्म के सॉस वग़ैरह हैं, वो भी आपको यहाँ पर आसानी के साथ मिल रहा है। अच्छा, एक और तफ़रीह है यहाँ पर, तफ़रीह क्या है कि यहाँ पर ना शॉपर्स वग़ैरह आपने अपने लाने होते हैं, तो हमें यहाँ पर भी यही था कि शॉपर शायद हमारे पास नहीं है, अब हम ये चुटर-पुटर किस तरीके से लेके जाएँगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर शॉपर खरीदने नहीं पड़ रहे थे कि हम कुछ सेंट्स यहाँ पे देते और शॉपर खरीदते। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि जब मैं यहाँ पर सामान वग़ैरह हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, तो इन्होंने शायद मुझे देखते हुए ये बात बोली, या फिर इनको पता था, कैसे पता था आई डोंट नो। लेकिन इनका कहना ये था कि आप ब्लॉगर हैं, आप वीडियो बना रही हैं, आप यूट्यूब पे चैनल है आपका, आप मुझे अपना चैनल का जो लिंक है वो दीजिए, लिख कर दीजिए। अच्छा, अगर कोई पूछता भी ना, तो हम वर्बली से बता देते हैं, भई ये नाम है, मन्नो हेल्दी किचन है, और ये है, या मन्नो विलेज है, जो भी है हम बता देते हैं और ख़त्म। लेकिन यहाँ पर सारा सामान करने के बाद इन्होंने मुझे पेपर दिया, पेन दिया, उन्होंने कहा आप पूरा सही से स्पेलिंग लिख कर, दोनों की आप लिख कर मुझे दीजिए। मैंने आपका चैनल देखना है, सब्सक्राइब करना है, सारा कुछ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इस तरीके से आपको कोई मिले ना जान-पहचान वाला, या आपके चैनल से रिलेटेड कोई भी चीज़, तो बड़ा मज़ा आता है उससे बात-वात करने में। अच्छा जी, यहाँ पर हमने सामान सारा ले लिया था, और बस जी यहाँ से अब हम चलते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या-क्या चीज़ें लीं, कौन-कौन सी चीज़ें लीं, और उसका मैंने सबका क्या करना। चलें जी, यहाँ पर अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने रोटी ले ली थी, वही हमारे ख़ुब्ज़ जो होती है वहाँ वाली शामी रोटी जिसे कहते हैं, ये मैंने ले ली थी, ठीक है। अच्छा जी, ये मिठाई हम लोग बहुत ज़्यादा खा रहे होते थे रियाद में, बकलावा कहलाता है, और यहाँ पे देखने के बाद तो हम दीवाने ही हो गए थे कि भई हमें ये भी लेनी है और वो भी लेनी है, हर चीज़ लेनी है। अच्छा जी, ये मैंने बासमती राइस भी नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कब्सा भी बनाना है, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। चिकन की मैंने कटिंग करा ली थी, पीसेस छोटे-छोटे करा लिए थे। अच्छा जी, इस चॉपर में क्या है, ये शहद लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे छोटा ही पैक लिया है, ताकि ये ख़त्म होगा तो फिर हम और लेंगे। टूना लिया हमने, लबना लिया, साथ ये शत्ता हॉट सॉस, यानी कि ये टूना मैंने कहा एक वक़्त का खाना तो ये भी हो जाएगा ना, कभी पकाने का दिल ना चाहे, तो बस ये केन खोलें और उसके बाद खा लें।
अच्छा जी, इनहेंशन मीट भी ले लिया था मैंने, क्योंकि एकदम से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप बाहर नहीं निकल रहे होते, पकाने का भी मूड ना हो। अच्छा जी, बोनलेस चिकन भी मैंने यहाँ पे ले ली थी, और क्या है इस चॉपर में, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये शीश टॉक की जो मैंने मैरिनेट हुआ हुआ चिकन था ना, ये देखिए, ये भी मैंने ले लिया था, और अभी मैं इसको ज़रूर बनाऊँगी। अभी तो खैर मैं इसको रख दूँगी, फ्रिज में ही रखूँगी, फ्रीज़र में नहीं रखूँगी, क्योंकि कल इंशाअल्लाह ताला बना लूँगी। अच्छा जी, ये मैंने मायोनीज़ ली है, और ये दही मैंने ले लिया। अच्छा जी, ये ऑलिव हैं, और ऑलिव में आप देखिए 3 तरीके से हैं ये, कैरेट भी हैं और ये ब्लैक भी है, सारा कुछ ना माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये लैंचन मीट के 2 केन थे, ये दोनों एक साथ हो गए। और क्या चीज़ है ये? हाँ जी, ये मैंने जिंजर की जो है ना हनी टी जो है, ये भी मैंने ली है, ताकि यहाँ थोड़ी-सी डाइटिंग का भी ख़्याल रख लूँ मैं। चलें जी, यहाँ पर ये ग्रेप्स मैंने ले लिए थे, ठीक है, और सब्जियों में मैंने गोभी भी ले ली थी। गोभी मेरी बहुत पसंदीदा सब्ज़ी है, तो आपको मेरी डाइट प्लान में भी मिलेगी और हर जगह मिलेगी। अच्छा जी, टमाटर मैंने ये 4 ही लिए थे, साथ में मैंने बेशमेल सॉस है, ये भी ले लिया था क्योंकि मैंने पास्ता बनाना है, तो उसके लिए। तो चलिए जी, अब हम आ जाते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ, और वही बात है, इस वक़्त जो है चिकन बना रही हूँ मैं, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कौन-सी ख़ास चीज़ बना रही हूँ। क्योंकि 8-10 दिन तो मुझे हो ही गए तकरीबन यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्ज़ियाँ बनाते हुए ना। आपको शायद वीडियोज़ कम मिल रही होंगी, तो मैंने कहा कि इस टाइम पे अभी मैं लेके आई हूँ तो फ्रेश-फ्रेश जो है मैं कढ़ाई तैयार कर लूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या किया मैंने, सबसे पहले तेल गरम किया, प्याज़ काटी, प्याज़ काटने के बाद वो मैंने तेल में डाल दी, और जितनी देर में प्याज़ हमारी तली जा रही है ना, इतनी देर में टमाटर वगैरह काट लूँगी। कढ़ाई में जो है टमाटर बहुत ज़्यादा डल रहे होते हैं, ठीक है? तो ये टमाटर भी मेरे कट गए हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम चिकन धो लेते हैं। अच्छा, हुआ क्या कि मैं जब भगोनी लेके आई थी ना, तो मैंने एक बड़ा भगोना बस निकाल लिया था, बाकी का छोटा भगोना जो था ना, वो मैंने कार्टन में ही छोड़ दिया था। मैंने कहा था मुझे ज़रूरत ही नहीं है, एक ही भगोना काफ़ी है। तो ख़ैर अभी यहाँ पर इतनी जल्दी-जल्दी हो रही थी ना, तो मैंने बच्चों से ये कहा, बेटा दूसरा भगोना भी आप निकाल लें, तो उसके अंदर क्या करूँगी मैं, उसके अंदर मैं उसका सॉस तैयार कर लूँगी, टमाटर को नरम कर दूँगी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले तेल गरम किया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, फिर जब वो कड़कड़ा गया तो यहाँ पे फिर इसके अंदर मैंने चिकन डाल दी, और जो दूसरा भगोना है ना, उसके अंदर मैंने प्याज़ डाला, ठीक है। चिकन धोने के बाद मैंने उसे छन्नी में करके नहीं रखा, क्योंकि मेरे पास छन्नी नहीं थी, तो आप पहले छन्नी में करके रख दीजिएगा। उससे क्या होता है कि आपका जो होता है ना, चिकन के अंदर पानी नहीं आता, तो उसे भूनने में आसानी होती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने शान का कढ़ाई मसाला था, ये मैंने 2 पैकेट इसके अंदर डाल दिए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वही बात है, टेस्ट भी चाहिए और जल्दी भी चाहिए, तो मैं कुछ मसाले जो थे वो मैं लेकर भी आई हुई थी, और कुछ मैंने यहाँ से परचेज़ भी कर लिए थे, ठीक है। चलें जी, हमारी ये चिकन जो है मसाले के साथ अच्छी तरह भुन गई है। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर दही डाल दिया। पैकेट का जो हम पका रहे होते हैं ना सालन, उसमें बनाने में कोई टाइम नहीं लगता, समझे, मेहनत नहीं लगती, टाइम तो लगता है लेकिन मेहनत नहीं लगती है, बस आपने खट-खट करते हुए बना लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर दूसरे भगोने में मैंने क्या किया कि टमाटर को भगोने में डालकर पकने के लिए रख दिया। अब जितनी देर में हमारे चिकन का पानी खुशक होगा, इतनी देर में ये जो टमाटर है ना हमारे, ये पानी जो छोड़ेंगे उसको खुशक कर देंगे, ठीक है। चलें जी, अब ये इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं कवर कर दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, अभी जितनी देर में हमारी चिकन तैयार हो रही है, हम थोड़ा सा सैलेड तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ड्राई चीज़ें जितनी भी होती है, जैसे कढ़ाई चिकन हो गया, या आपने दम के कोफ्ते बनाए, कोई भी ऐसी ड्राई चीज़ होती है ना, उसके साथ रायता ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो है ना खाने में मज़ा आए, हलक में फँसे ना लुक़मा ना। तो चलें जी, यहाँ पर अब मैं ये सैलेड तैयार कर लूँगी। इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे हरा धनिया को कट कर लिया। चलें जी, अब यहाँ पर मैं थोड़ी-सी ये मिर्ची भी डाल लूँगी। वैसे मिर्ची कोई इतनी तेज़ नहीं थी हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ज़्यादा सी तो ना डालूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि बच्चों को ये भी तेज़ लगने लग जाए, और बच्चे इस वक़्त भी, क्योंकि वही बात है ना, जब हम कढ़ाई मसाला वग़ैरह बाज़ार का इस्तेमाल करते हैं ना, तो स्पाइस थोड़ी हमारी कंट्रोल में नहीं रहती। जबकि हम अपने जब मसाले इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो हमें पता होता है कि भई 1 किलो में 1 चमचा ही हमने डालना है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा-सा हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो खदशा था मुझे कि बच्चों को मिर्चें लग सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये खीरा भी कट कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर प्लेटों की बचत करने के लिए तो मैं यहाँ पे चॉक बोर्ड ही यूज़ करती हूँ। अब आप खुद देखें कि इस चॉक बोर्ड पे कहीं से चिकन कट सकता था? नहीं। इन छुरियों से कोई चिकन को मैं काट सकती थी, उसकी हड्डियाँ बोटियाँ अलग कर सकती थी? नहीं। तो बेहतर यही होता है, काम को आप जितना समझ लें दूसरों से करवा सकें करवाइए, जितना आउटसोर्स कर सकें उतना करें, ठीक है। चलें जी, आपसे बातों के दौरान तकरीबन ये सलाद बन गया है। प्याज मैंने दूसरों के हवाले की, ताकि जो है फिर मैं सालन पे फ़ोकस कर सकूँ। एक तो इस छुरी से ना प्याज काटना ऐसा था जैसे जंग लड़ने के मुतरादिफ था।
तो बस फिर उसके बाद ये प्याज भी कटिंग कर ली। अब इसको धो लेंगे और धोने के बाद इसको मैं सलाद में मिक्स कर दूँ। वैसे तो खैर ये वाइट अनियन है, ना भी दूँ कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा धो लें तो अच्छा है। अच्छा जी, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसको मैं और अच्छी तरीके से ना प्रेस कर दूँगी। आपके पास अगर मैशर हो तो मैशर से कर दीजिएगा। यहाँ पे तो जितनी चीज़ें हैं उतना ही काम कर रही हूँ बस मैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब आप चिकन देखें, चिकन में पानी अब कम हो गया है, क्योंकि शुरू में तो पानी हमारा समझ लें सारा का सारा उसका था ना चिकन का, तो अब वो देखें बहुत कम हो गया है। बिल्कुल समझें, या तो आप इसको बिल्कुल ही ड्राई कर लीजिएगा। एक तो इन चूल्हों की मेरी समझ में नहीं आ रही होती, कितना भी तेज़ कर लूँ तो टाइम बहुत ले रहा होता है। ठीक है, अब हमारा ये जो टमाटर का पेस्ट हमने तैयार किया था ना, ये भी हो गया है। ये अब हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से। आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि स्टीम बहुत है, धुआं बहुत है, तो खैर कैमरे के ऊपर जा जाकर ही सारी स्टीम चिपक रही है इस वक्त। ये खैर यहाँ से मैं थोड़ा सा हटाती हूँ इसको। ठीक है, अब देखें, अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये देखें आप। तो बस हमारा कढ़ाई चिकन जो है मज़ेदार सा तैयार हो गया, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये प्याज इसको अब देखिए, ऐसे में अगर छन्नी हो ना तो बंदा प्याज धोए और छन्नी में डाल दे। अब इसका छन्नी नहीं है तो आपको खुद ही वो निचोड़नी है प्याज, और खुद ही आपने उसका पानी को झटक कर और फिर उसके बाद आपने उसको सलाद में मिक्स करना। ठीक है, चलें जी, ये भी काम हो गया हमारा। अब आप लोगों को बड़ा इस पर ऑब्जेक्शन हो सकता है कि आप इसे हाथ से क्यों मिक्स कर रही थी। बस इतनी जल्दी थी ना कि बस मैंने कहा जल्दी जल्दी, ना तो मैं ग्लव्स पहनने का टाइम मिला मुझे और ना ही मैं चमचे को हाथ में पकड़ने का टाइम ले रही थी। बस जल्दी 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 काम चल रहा था। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा सलाद तैयार हो गया, चिकन भी हमारा तैयार हो गया। अब इससे ज़्यादा अगर मैं पकाऊंगी ना तो इसकी खीर तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर अब ये मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें जो कटिंग करके रखी हुई थी, हरी मिर्चें तो मैंने पूरी डाल दी, हरा धनिया मैंने थोड़ा सा डाला है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है गार्निशिंग के लिए। ठीक है, बस अब यहाँ पर मैं इसको 2 मिनट के लिए बस कवर कर रही हूँ ताकि हरी मिर्चों की जो स्मेल है ना वो अच्छी सी इसमें आ जाए। चलें, अब आप ये देख सकते हैं बिल्कुल हमारा कढ़ाई चिकन जो है ना वो तैयार हो गया है। तेल भी आप देखें ना अगर कॉर्नर पर तो तेल भी निकल आया, यानी कि पानी हमारा सारा खुश्क हो गया है। ठीक है, बस अब यहाँ पर हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। एक मैसेज जो मैं हमेशा आप लोगों को देती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। सबसे ऊपर वाला ऑल वाला बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके, क्योंकि जब ऑल का बटन आप नहीं प्रेस करते ना तो मेरी वीडियोज़ आप तक नहीं पहुँचती हैं। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर हम अपना खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये खाने के बाद का मीठा है, और इस मीठे से तो बिल्कुल वही है ना कि सऊदीया की याद दिला दी कि वहाँ पे तो इस तरीके से हम लोग खा रहे होते थे, यहाँ पे हर वक्त टेबल पर रखा हुआ होता था। बस ये अब हम यहाँ पर मुँह मीठा करते हैं और इसके बाद आपसे मिलेंगे दूसरे किसी व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। इसके साथ ही आप मनो को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।